Okay. So am I audible to you all? यस मैम। आज क्या करेंगे ना, पहले ना हम लोग तो सिर्फ बिगो नोटेशन पढ़े थे, वो भी छुट्टी के जस्ट एक दिन पहले पढ़े थे। छुट्टी में शायद तुम लोग उतना रिकैप्चुलेट करे भी नहीं हो, तो हम एक छोटा सा सम देंगे, तुम लोग को टाइम देंगे, तुम लोग अपने कॉपी में वो करो, और हम जब पूछे तो जिसका भी पूछेंगे तुम अपने कॉपी शेयर करना, ठीक है? ताकि एक्चुअली तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना नहीं आता है एग्जाम में, एक्चुअली जो आता है वो है कि एक छोटा छोटा ऐसा प्रूफ करने का सम्स देते हैं। सो व्हाट दे एक्सपेक्ट इज कि ये छोटा छोटा प्रूफ तुम लोग करके दिखाओ, ठीक है? तो हम एक छोटा सा प्रूफ देंगे, तुम लोग वो करो, किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो हमें पूछो, और कॉपी दिखाओ, ठीक है? शेयर स्क्रीन करके कॉपी दिखाना, ठीक है? ये बोला गया है कि शो और प्रूफ दैट n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n log n, आई कैन राइट दैट, ठीक है? सो हम एक स्टार्ट कर देते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एनीथिंग इज फंक्शन ऑफ बिगो नोटेशन, व्हाट डू वी प्रूफ? इस फंक्शन को हम लोग बीच में रखते हैं एंड c into g of n, right? Now your fn is what? According to this sum, your fn is what? Anyone? Your fn function fn is what according to this sum? Which side is your fn? राइट साइड। No. हम लोग का डेफिनेशन क्या था? लिखे हो कहीं पे, या फिर स्क्रीनशॉट्स खींचे हो, या फिर कुछ भी किए थे? हम लोग का डेफिनेशन कैसे लिखते थे? हम लोग डेफिनेशन में सम्स किए थे तो बिगो नोटेशंस के, we write fn to be, if it satisfies certain condition, to be order of gn, right? So if this is the function, then what is the value of fn and what is the value of gn according to this sum given to you? टैली करो दोनों को। fn n होगा, gn n log n होगा, right? So fn n and gn, sorry, n log n, right? Good. Now हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सी को एक साइड में ले रहे थे ताकि सी का वैल्यू हम लोग निकाल सके, ठीक है? तो अगर हम इस साइड तीनों साइड डिवाइडेड बाय n करते हैं तो मेरा क्या होगा? राइट? यस और नो? यस मैम। सी को अगर फ्री करना है, सिर्फ सी को रखना है क्योंकि सी का वैल्यू निकालना है, तो हमको log n को इस साइड में लेना है, मतलब ये मेरा हो जाएगा 1/log n। क्लियर? नाउ हम एक एक करके log n का वैल्यू निकालेंगे। फॉर वैल्यू ऑफ n to be 1, 2, 3, 4 like this. So तुम लोग कोई करके बताओ, log 1 का वैल्यू क्या होगा, log 2 का वैल्यू क्या होगा, log 3 का वैल्यू क्या है, log 4 का वैल्यू क्या है? मोबाइल पे करो, ढूंढो, करके बताओ। एनीवन?
1 आएगा मैम। log 1 का क्या है? 1। log 1 का वैल्यू 1 है। 1/log 1 तो 0 होता है, तो फिर 1 ही बच जाएगा ना। तब log 1 का वैल्यू क्या है बोलो? 0. log 2 का वैल्यू? 0.301. 0. log 3 का वैल्यू? 0.477. log 4 का वैल्यू? 0.620। 0.620। ओके, सो 6020, सॉरी। अच्छा ठीक है, 6 समथिंग, राइट? तो ठीक है, तुम लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो। log n का वैल्यू जब भी बढ़ रहा है, मेरा डेसिमल का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। 0.2 ज्यादा बड़ा होता है या 0.3 ज्यादा बड़ा होता है? 0.3। हे भगवान, डेसिमल है तो। हेलो मैम। बोलो। हाँ, 0.2। अच्छा, तो अच्छा फाइन। सो log n का वैल्यू जब भी बढ़ रहा है, मेरा ये वैल्यू भी बढ़ रहा है। यस, राइट? हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम प्लीज रिपीट once again what you have said till now. टिल नाउ क्या बोले? उसको कैसा भी रिपीट करें? 10 मिनट बीत चुका है। तुम मैम लास्ट ये डेट में ज्वाइन किए हो क्या? कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैम क्लास कनेक्ट नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था मैम, इसलिए मैं अभी जस्ट ही ऐड हुआ हूँ। हम एक फंक्शन दिए हैं। हाँ, पार्टी दीजिए पेज। ओके ओके, थैंक यू। हमको एक फंक्शन, मतलब एक सम दिया गया है और प्रूफ करने बोला गया है कि प्रूफ इफ पॉसिबल, prove that this function can be written as order of n log n. So in order to prove anything to be big O notation of, हम लोग फंक्शन ऐसे लिखते हैं fn equal to big O of gn. So if I tally this function with this function, my fn value is n and my gn value is n log n. So first I have started writing how I write the big O notation. What is the formula for big O notation? If my function n is lying between 0 and gn for some positive constant of c, then I say that yes, I can write this fn function to be big O notation of gn function. So in order to do that, first we do what? We first find out the value of c. If it is a positive constant, then we put the value of c and we find out the value of n. If it is also a positive constant which is greater or equal to 1, that means either equal to 1 or it must be greater than 1, then I say that yes, both the conditions are true according to the function of big O notation. So I can say that this function which is written that n is big O notation of n log n, it is true. So I have first started finding out the value of c. In order to find out the value of c, I need to take c at one side as a free, only c, free of any other variables, so that I can find out the value of c. So for doing that, I have divided this entire equation on all sides by n. So it is giving me this. In order to free c, I will take log n in this side. So 1 by log n I have written. Now I will put the value of n as 1, 2, 3, 4 and so on, and I will try to find out the
pattern how my value is changing. Now, if I put value of n to be 1, it comes as 0. N to be 2, log 2, 0.3, log 4, 0.4, log 3.4, log 4.6. So, I am seeing that if my n value is increasing, my decimal value is also increasing. This pattern is I am following, yes or no? Yes, ma'am. So if I continue for log 5, 6, 7, my decimal value will go on increasing. And Yes, ma'am. And here my formula is 1 by something. So when will this term will have the maximum value? If lower side is greater, it will have maximum value. Or if lower side is smaller, it will have maximum value. And when n is smaller, then C will be maximum. So 1 by log n, when the denominator log n will be smallest value, then I will have this to be the largest value. Yes or no? Yes, ma'am. So starting from log 1 to log 4 and so on, which log n will give me the lowest value in order that 1 by log n will have the greatest value. Bolo? What, ma'am? log 3. 1 by log n को ग्रेटेस्ट वैल्यू होना है. सो कौन सा सिर्फ log n को हम चूज करेंगे फॉर n इक्वल टू व्हाट? n 1 2 3 4 4. When n is equal to 1, then C will be infinity. इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है. Yes, ma'am. 1 by 0 is never defined. So फिर n इक्वल टू क्या होगा? n equal to 2. राइट. n इक्वल टू जब तुम 2 लोगे तब भी देखो तुम्हारा 1 by log n करके हाईएस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलेगा. और n इक्वल टू 3 4 जब भी लोगे तुम्हारा 1 by log n हमेशा घटता रहेगा, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है मतलब टोटल पैकेज मेरा छोटा हो जा रहा है. तो मैक्सिमम वैल्यू हमको कौन सा डिनोमिनेटर में मिलेगा? log 2 में मिलेगा ना? yes or no? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है? Yes, ma'am. So I will say that 1 by log n will have the greatest value when my n equal to 2. Right? अभी हम जब n equal to 2 में इसको पुट करेंगे, so log 2 1 by log 2, so 1 by log 2 जब करेंगे करके मेरा c का वैल्यू क्या आएगा? वन बाई log 2 करोगे तो c का वैल्यू क्या आएगा? वन बाई log 2 का वैल्यू क्या है बोलो? -3 into 10 to the power -1. माने डेसिमल में बोलो. 3.32. हाँ 3.32. तो मेरा ये हो जाएगा 0 3.32 इटा 0. ये बन जाएगा ना मेरा, इफ आई पुट द वैल्यू, है ना? तो मेरा c का वैल्यू क्या आया? सॉरी वो नेटवर्क इशू हो रहा था. अभी आवाज सुनने में दे रहा है? अभी आवाज आ रहा है? हेलो. Yes, ma'am. Yes. अच्छा,
तो हम लोग कहाँ पे थे, मेरा वैल्यू आया 3.32, ये मेरा फाइनली वैल्यू आया। तो देयरफॉर मेरा सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 3.3. हाँ राइट 3.32। सो इज इट अ पॉजिटिव कांस्टेंट? Yes, ma'am. So C मेरा according to definition it's satisfying my condition. Now I need to find the value of n or n0, whatever we call it. Now we need to determine n0. Determining n0 is very easy because जिस n के लिए हमने C का वैल्यू निकले है that is our n0. But if I want to calculate it according to formula also, then also see, it will come like this. So हम लोग जानते हैं कौन सा log n0 के लिए 0.3 आया था, मेरा value of 2 के लिए आया था, isn't it? If you do not want to do this section also, the easiest way is जिस n0 के लिए c का value is you are getting, that is the value of your n0. So is n0 a positive constant which is greater than or equal to 1? Is it satisfying? Is it satisfying? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So now can I say, now if I, 1 minute, why is it, this thing is coming. Now, if I want to write, how will I write? I'm deleting these things, okay? So I can say that hence the function fn is this. I can write where c is equal to 3.32 and for all n which is greater than or equal to n0, which is 2, right? So if both of my c and n0 are positive constants, I have proved it, and this I have got by starting by the definition of BIGO notation, then therefore I can say definitely that my function fn can be written as order of Gn. Is this sum clear to you? How, given any problem to you to prove that whether it is right or wrong, how we start from the definition and how we one by one find out the value of C, then the value of N, then seeing whether these are all positive constants or not, which are either equal to 1 or greater than 1. If it satisfies, then we backtrack and we prove that yes, then my formula is correct, then my condition is also correct, and it can be written as BIGO notation. Is this thing clear to you? How I have solved the equation? Yes, ma'am. Okay. Now this is the way, the next two notations which we will study. We have finished BIGO. Now we will study theta and omega. The rule to prove whether these are functions of omega or functions of theta is the same. Just the formula is different. Here, when I am proving my function n
for Vigo as upper bound. Then for theta, for omega, I will prove this function to be lower bound. So these conditions will change. And for theta, I will prove this function to be sandwiched in between upper and lower, average case analysis. So these portions will only change. And then the formula is changing, but the way of solving is same for all. Given any problem, I will start from the definition. I will find out the value of C, find out the value of N. If it is positive constants and satisfying my equations, then fine, this is proved. So how do we write? So if I do the comparison, first is Vigo notation. Vigo notation I have written as like this, right? How do I say? Set of all functions for all values of n greater than n0, right? This we say as upper bound. Okay? How do we write it? Function fn lesser than this. Fine. Next comes is the lower bound. That is omega. Omega notation. This is the way symbolize omega notation. Omega notation is lower bound. That is set of all functions Fn that are greater than or equal to C of Gn for all n greater than equal to n, right? So how do we write the function? Okay. And the third one is, just maximize the screen. The third one is theta. Theta notation. Like this we symbolize. This theta is the average case. Average. Worst case, best case, average case. Okay? Now for average case, what will it be? In between. So the set of all functions that are between how do we write it? Suppose here it is 0. One function is C1. Then the function, another function is C2. Then the function. Here also for all n greater than equal to n. Fine.
So this is our Vigo notation, order of upper bound. This is formula. This is our omega notation. How do we do? Lower bound, formula. This is our theta notation, average case and formula. If you see the function, it is sandwiched in between one upper bound and one lower bound. So theta is the average case analysis. Omega is the best case and Vigo is the worst case. So this is the way we just write the functions. The functions may be different. The way of placing the function Fn is different. For upper bound, Fn is upper bounded by this. For lower bound, Fn is lower bounded by this. And for average, Fn is in between. But the way of finding out the positive constants values and the way of proving whether one equation is true or not is same. Is this thing clear to you? You can take a screenshot. This may be helpful to you. Okay, now I will give you one sum which you people need to do and you people will tell me. Suppose I am giving you, show that this function is big omega of n square. Show that this function is big omega of n square. Now, someone tell me what is my Gn and what is my Fn. And how will we start with the equation? Anyone? Anyone? Ajay? Yes, ma'am. बोलो, what is my Fn and what is my Gn? इतना देर से क्लास में हो. My Fn, CGS. Wait, ma'am. Ma'am, n square is Fn. सृष्टि? Yes, ma'am. Fn क्या है? इस इक्वेशन के मुताबिक Fn का वैल्यू क्या है? 5n square plus 10n. Okay. और Gn? n square. फाइन. और इक्वेशन क्या होगा? हम ओमेगा प्रूफ कर रहे हैं. इक्वेशन क्या होगा? स्टार्ट कहां से करेंगे? ओमेगा का इक्वेशन अभी क्या लिखे है? Fn greater than Gn. ठीक है, यही लिखे. तो अभी Gn के जगह क्या बैठाएंगे? Fn के जगह क्या बैठाएंगे? Gn n square and Fn 5n square plus 10n. परफेक्ट. अभी C को रिलीज करने के लिए C को किस से रिलीज करना है? कौन सा टर्म से? n square को डिवाइड करने. हाँ, तो सारा साइड्स को हम n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, परफेक्ट. नाउ
जब भी ऐसा लीनियर इक्वेशंस देते हैं हमको, हम लोग कैसे निकालते हैं वैल्यू? लिमिट करके वैल्यू निकालते हैं ना? मैम एन का वैल्यू लेते हैं। हाँ, लीनियर में जैसे ही, अभी तो वो बिगो के लिए था। मेरा जब ओमेगा आ रहा है, ओमेगा थीटा ये सब जब आएगा, हम लोग को सी तो सबसे लेसर देन में लेना है ना। तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे बिगो नोटेशन में कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो सी में मेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब एन मैक्सिमम में मेरा सी का वैल्यू निकलेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे थे, जब भी मेरा इक्वेशंस बड़ा हो रहा थे, हम सबसे छोटा वाला लेके काम कर रहे थे। पर यहाँ पे मेरे पास तो सी लेस देन फॉर्मूला में है, वहां पे तो मेरा सी ग्रेटर देन फॉर्मूला में था ना। वहां पे तो मेरा सी ऐसा वाला फॉर्मूला में था। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिमिट करेंगे। लिमिट का यूज जानते हो? तो लिमिट निकालते हैं 5 + 10/n का फॉर n इक्वल्स टू इंफिनिटी। लिमिट करके वैल्यू निकालते हैं ना, सीखे हो? तो 11 12 भूल गए हो सब लोग भी? लिमिट कैसे निकालते हैं कोई भी इक्वेशन है तो? अच्छा, सब लोग प्लीज अपना नाम लिख दो, ये टाइम खत्म होने वाला है। All the 17 participants, please write your just name in the chat box, quick. कोई एक तो बताओ, लिमिट कैसे निकालते हैं हम लोग? एकदम भूल गए हो? एटलीस्ट ये देखे है तो, लिमिट ये वर्ड देखे हो तो? How do we find out the limit? एटलीस्ट मोबाइल देख के, कुछ देख के कोई तो कुछ बताओ। मैथमेटिक्स में लिमिट कैसे निकालते हैं हम लोग? एजम्पशन करते हैं। ओके, अगर assumptions करते हो तो मेरा प्लस और माइनस में और इक्वल टू का एजम्पशन करते हैं। तो n इक्वल टू अगर इंफिनिटी होगा तो मेरा इस टोटल इक्वेशन का वैल्यू क्या निकलेगा? समथिंग बाय इंफिनिटी, उसको हम कंसीडर करते हैं? नो। फिर मेरा क्या वैल्यू निकलेगा? 5 गुड गुड, हम तो लिख ही दिए n इंफिनिटी के लिए एजम्पशन करो, तो मेरा 5 निकलेगा। देयरफॉर मेरा c का वैल्यू क्या आएगा? इस साइड में क्या आया मेरा? 5। देयरफॉर माय c इज 5। ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो? यस और नो? Yes. So one condition I have been able to prove, that fine, it is true. Now I need to find out the value of which variable? N. N. Fine. हेलो मैम। बोलो। मैम ये लिमिट वाला बस इतना सफिशिएंट नहीं है प्रूफ करने के लिए?